कभी भी फंदा बिल्कुल कॉर्नर से नहीं उठाया जाता। देखिए जहां पे ये वी बन रहा है उधर से उठाते हैं। ये हल्का सा आता है जैसे सिलाई में आता है, हल्की सी जगह आती है। देखिए जो ये फंदा है इसके बीच में से ही उठाना है। ये देखिए अब ये फंदा है, ये वी है ना, इतनी जगह हमें छोड़नी ही है। इसके ऊपर से तो हम उठा नहीं सकते, तो इसमें से हम इसको उठाएंगे इस तरह से। इसीलिए हमें सिर्फ फंदे देख देख के उठाने पड़ते हैं कि हर सिलाई में से हम एक फंदा उठाए, तभी गले की जो शेप आएगी वो अच्छी आएगी। देखिए बिल्कुल सही शेप आई है। अब मैंने यहां से सारे अपने फंदे उठा लिए हैं। अब मैं इनको गिनूंगी कि कितने फंदे हैं मेरे। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। ये मेरे 51 फंदे उठे हैं। अब इसमें मेरे 4 फंदे कम हैं, तो जब मैं अगली सिलाई करूंगी उसके अंदर मैं 4 फंदों को बढ़ाऊंगी। अब जो बीच का फंदा है पिन को अभी मैं एज इट इज रहने दूंगी। अगली सिलाई में जब मैं बुनाई करूंगी तब मैं इस पिन को खोलूंगी। अभी तो सिर्फ हमें फंदे उठाने हैं। अभी हमें ये सिलाई जब बुनेंगे तब हम ये पिन वाले फंदे को खोलेंगे। एक सार करके हम इन सारे फंदों को लेकर आएंगे। अभी हम सिर्फ सारे फंदों को उठा रहे हैं। एक एक करके हम सारे फंदों को उठाएंगे। इसमें से हर सिलाई में से हम एक एक फंदा लेंगे। हर सिलाई में से हम एक एक फंदा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे 2 फंदे उठ गए हैं, तो यहाँ पे बल आ गया ना, क्योंकि ये एक ही सिलाई के अंदर मैंने 2 फंदे उठा दिए। अब मैं इसको निकालूंगी। अब मैं अगली सिलाई में से हर सिलाई में से एक फंदा उठाऊंगी। बस आपको गौर से देखना है तो ये पता चल जाता है कि बल आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर किसी सिलाई का फंदा रह जाएगा तो वहां पे गैप भी बना हुआ आ जाएगा। अब देखिए ये फंदे उठने के बाद इस तरह का लगेगा। अब मैं इनको ठीक करना, पहली सिलाई करना शुरू कर रही हूँ। जो मेरे पीछे हैं, पीछे गले में होने चाहिए 30 फंदे, और मेरे इसमें रह गए हैं 35 फंदे। तो मैं इनको कम करूंगी, घटाऊंगी फंदों को, 5 फंदों को घटाऊंगी। अगर मैं इनको नहीं घटाती हूँ तो उससे क्या होगा, गला मेरा लटक जाएगा। तो पीछे हमारे 30 फंदे होने चाहिए। अभी देखिए जो ये धागा मैंने काटा था गले का, इसको भी मैं इसी के अंदर ले रही हूँ। इस तरह से गांठें दिखती नहीं है और स्वेटर के अंदर सफाई आती है। फिनिशिंग के लिए करते हैं हम। देखिए फिर मैं इस धागे को इस सिरे में इस तरह से घुमा रही हूँ। इससे ये फिनिशिंग का टच देता है और ये अलग से लटके हुए धागे नहीं दिखते। अब इसमें जो गला मैं बुन रही हूँ वो एक सीधा फंदा, एक उल्टा फंदा कर रही हूँ। ये देखिए सारे मैं बुन लूंगी। बीच में हर 6-7 फंदे के ऊपर एक फंदा मैं घटा लूंगी, क्योंकि मुझे इस सिलाई के अंदर 5 फंदे घटाने हैं। पीछे गले में मुझे 30 फंदे चाहिए, तो हर 6-7 फंदा बुन के मैं 2 फंदों का एक फंदा कर लूंगी। हर 6-7 फंदा बुन के अब ये सिलाई मेरी गले की पूरी हो गई है। अब मैं इधर आ गई हूँ। अब आपको ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जब हम ये बुनेंगे, पहली चीज तो ये सिलाइयों में से निकल ना जाए, क्योंकि दोनों तरफ की शार्प सिलाइयां होती हैं। दूसरी चीज है, धागे को हमें टाइट रखना है, तभी गले की शेप अच्छी आएगी। अगर जरा सा भी धागा ढीला हो जाएगा तो मुड्डों के पास से बहुत लूज लूज आएगा, तो गले की शेप अच्छी नहीं आएगी। अब हम एक सीधा और एक उल्टा फंदा करेंगे। अब यहाँ पे मुझे फंदे बढ़ाने, जब मैंने फंदे उठाए हैं तो वो मेरे 51 फंदे उठे हैं, 51, और इनको मुझे उठाने हैं 55। तो अब यहाँ बीच बीच में जहां पे भी मुझे थोड़ा सा स्पेस लगेगा वहां पे मैं अपने 4 फंदे और उठाऊंगी, जहां पे भी मुझे थोड़ा सा। और जो फंदे उठाने हैं वो देखिए नीचे से ही उठाने हैं, नीचे से ही। ये देखिए उठा के इस तरह से आप रखेंगे तो ये फंदा बन जाएगा, और उसको बुन लीजिए इस तरह से। जब हमने पहले उठाए थे उसमें हमने धागा डाल के उठाए थे, बट अब की बार हम सीधा फंदा नीचे से ऊपर उठा लेंगे सिलाई के अंदर, तब उसको बुनेंगे। इस तरह से एक एक करके हम सारे फंदों को उठाएंगे। ये देखिए यहां से एक फंदे को उठाया, इस तरह से वो धागे को ऊपर रख लिया फंदे को, तो मेरा फंदा बन जाएगा। और फिर इसको बुन लेंगे। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनना है।
यहाँ से फंदे को इस तरह से उठा के ऊपर सिलाई के अंदर चढ़ाएंगे और फिर इसको बुन लेंगे। इस तरह मैं 4 करूंगी। अब मैं इसको गिन लूंगी। अभी मैंने सिलाई कंप्लीट नहीं की है, बट एक बार मैं इसको गिन लूंगी कि मेरे पूरे फंदे उठे हैं या नहीं उठे हैं। अब मेरे पूरे 55 फंदे हो गए हैं, तो अब आगे मुझे और बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने सिलाई पूरी कर ली है। अब जो ये गला करते हैं वो किस तरह से करते हैं वो मैं बताती हूँ। जो आगे हम एक हमारी लाइन आती है वो किस तरह से आती है वो बहुत जरूरी है, और उसमें सफाई आना भी बहुत जरूरी है। इसके अंदर जो इस सिलाई का एक फंदा है उसको मैंने उस सिलाई पे ले लिया। जो इस सिलाई का एक बिना बुना फंदा था उसको मैंने अपनी दूसरी सिलाई के ऊपर ले लिया। अब पिन को खोल के पिन वाला फंदा मैं इसके ऊपर लूंगी। मतलब पहले मेरी जो बी सिलाई है उसका फंदा, फिर ए सिलाई का फंदा और ये के बीच वाला फंदा। अब ये 3 फंदों को इकट्ठा करके मैं एक साथ बुनूंगी। तो इससे मेरा हर सिलाई के अंदर 2-2 फंदे घटते जाएंगे ताकि गले को एक वी शेप मिले। अब ये तीनों फंदों को मैं इकट्ठा करके एक साथ बुनूंगी। एक इस सिलाई का, एक उस सिलाई का और एक बीच वाला फंदा। ये देखिए इस तरह से ये सीधा आ जाएगा। अब हमें ये देखना है एक सीधे एक उल्टे के अंदर जैसे हम बॉर्डर बुनते हैं कि वो अगला फंदा सीधा आएगा या उल्टा आएगा। इस तरह से हम फिर अब आगे तो हम उसी तरह से करेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा। ये बीच के हम फली बनाते हैं। अब जब मैं अगली सिलाई कर रही हूं उसके अंदर भी मैं यही देख रही हूं कि जो मुझे 55 फंदे बढ़ाने, बीच बीच में मैं फंदों को बढ़ाऊंगी। अब ये मैंने सिलाई पूरी कर ली है। जब भी मैं मुड्डों के पास से अपने धागे को दूसरी सिलाई में चेंज कर रही हूँ तो धागे को बहुत टाइट रखना है ताकि वो मुड्डे के पास से टाइट आए और एक सफाई, अच्छा लुक आए, टाइटनेस आए। अब बस इसके बाद मैं हर एक सीधा एक फंदा उल्टा करके 8 सिलाइयां बुनूंगी। जो गले की होती है वो मेरी 8 सिलाइयां होती है। 8 सिलाइयां बुनने के बाद मैं इसको बंद करूंगी। अब मैं एक बार अगली सिलाई में दोबारा बता रही हूँ बीच वाला फंदा हम किस तरह से बुनेंगे। बीच वाला फंदा हमेशा आगे आएगा, तो पहले इस सिलाई का फंदा, फिर उस सिलाई का, और बीच वाले फंदे को पहले हम निकाल देंगे, फिर उसको वापस देखिए इस तरह से पकड़ के वापस सिलाई में आगे लेकर आएंगे। मतलब बी सिलाई का फंदा पहले, फिर ए सिलाई का फंदा और फिर बीच वाला फंदा। बीच वाला फंदा हमेशा आगे आएगा। फिर मैं तीनों को 3 का 1 करूंगी, 3 का मैं 1 करूंगी। एक तो फंदा हमारा होता ही है, बस 2 फंदों को पलटना होता है। जो हमारा बीच वाला फंदा होता है वो मेरी बी सिलाई के अंदर होता है, तो जो दूसरी सिलाई के अंदर होता है उसको पहले हम छोड़ेंगे और पहली वाली सिलाई के अंदर उसको डाल के फिर बुनेंगे। अगर आपको परेशानी आती है तो आप इसको पिन में डालकर भी बुन सकते हैं। अगली सिलाई में मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से अगर आप फंदा छोड़ने में, क्योंकि अगर फंदा छूट जाता है तो उसको वापस उठाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए सावधानी के लिए आप इसको पिन में डाल सकती हैं। अब देखिए अगली सिलाई में मैं बता रही हूँ आपको दोबारा से, इस फंदे को पिन के अंदर ले लीजिए। अब जो पीछे वाली सिलाई का फंदा है, अब आगे वाली सिलाई का फंदा मैंने इस सिलाई में डाल लिया और ये पिन वाला फंदा सीधा एज इट इज मैंने इसके अंदर डाल लिया। तो पिन वाला फंदा जो बीच का फंदा है वो मेरा आगे आ गया। उसके बाद मेरा ए सिलाई का फंदा आएगा और लास्ट में हमारा इसी सिलाई का फंदा आएगा। बीच वाले फंदे का ध्यान रखना है कि वो चिरे नहीं, मतलब उसके जो धागे हैं वो अलग अलग ना हो, अदरवाइज उसमें सफाई नहीं आएगी। आगे वाली जो ये बेल होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये स्वेटर को बड़ा अच्छा लुक देती है। अब तीनों का 1 करके मैं इसको बुन लूंगी। सीधे उल्टे का हिसाब हम अपनी रो के हिसाब से देखेंगे कि हमारा सीधा फंदा चल रहा है या उल्टा फंदा चल रहा है। अब ये सीधा फंदा है, अब इसको मैं सीधा बुनूंगी। तो इस तरह मैं अपनी रो पूरी कर लूंगी। ध्यान रखिए जो ये जहां पे आगे गांठ आती है वो उल्टा फंदा होता है और जो बिना उसका होता है वो सीधा फंदा होता है। अब इसको मैं उल्टा फंदा बुनूंगी। अब जो बिना गांठ का है उसको मैं सीधा बुनूंगी।